आप ही बताओ, व्यवस्था आपका ही आपने ऐसा बनाया है, संपूर्ण व्यवस्था मेंटेन वही कर रहे हैं, हम घुसे तो कैसे घुसे? शंकर जी बोले तो हम एक काम करते हैं, सिस्टम थोड़ा चेंज किए देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोगों को साथ ले चलेंगे, समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी, चिंता मत करो, घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहे महाराज यही तो हम सोच रहे थे, घबराए क्यों नहीं, कब मरे? घबरा इसलिए रहे कब मरे, क्योंकि मंगलम भगवान विष्णु, ये मंगल के देवता हैं, मंगल के ही स्वरूप हैं, मूल स्वरूप हैं, संसार को मंगल देते हैं। तो अमंगल जब नष्ट होंगे तभी तो मंगल आएगा, तो हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। हम तो आपके सहारे हैं, इधर उधर रहते तो बचे रहते हैं, नहीं तो कभी के चले गए होते। भूत प्रेत पिशाच ये सब समझ रहे हो कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा चलिए व्यवस्था थोड़ी परिवर्तित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान किया, नारद जी को बुला लिया। नारद जी ये माध्यम है, नारायण नारायण कह के नारद जी क्या बात है? बात ये है, क्या व्यवस्था है? बोले व्यवस्था कंप्लीट है, आपको तो केवल दूल्हा बनना है और कुछ नहीं, बस बाकी सब कुछ चिंता कर सोचने की जरूरत नहीं। कहा सोचना पड़ रहा है, लेकिन हमारी बात सुन लो। क्या? हमारे साथ में कुछ हमारे विशेष सेवक हैं, पार्षद हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो चलेंगे। तो नारद जी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 4 10 20 50 100 चले जाएं, वहां तो 33 करोड़ देवता पहुंच रहे हैं, वहां कोई कमी अमी किसी बात की नहीं है। कहे पहले सुन तो लो, 2 4 10 20 25 50 कौन है? कहे बताओ कौन है? भूत प्रेत पिशाच डांकनी शांकनी। नारद जी बोले अब रुक जाओ, अब हमें परामर्श करना पड़ेगा, अब हम नहीं कह पाएंगे ऐसे। हम कैसे कह दें? एक गांव में भूत रहता है तो गांव भर परेशान रहता, भूतों की बारात पहुंच जाए जिस गांव में, उसकी समस्या क्या हो? क्यों भाई, एक भूत अगर गांव में आ जाता है तो पूरा गांव परेशान रहता है कि नहीं रहता है? हैं? हनुमान जी के सामने अगरबत्ती जलती रहती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन भूतों की जमात पहुंच जाए, बारात पहुंच जाए तो कितनी बड़ी समस्या होगी। नारद जी बोले अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, अब समस्या बड़ी है, इसलिए हमें परामर्श करने दो, परामर्श करने दो। गए दौड़े दौड़े भगवान से कहा, नारायण स्वामी स्वामी सुनिए तो, एक मिनट, क्या? भोले बाबा ने एक समस्या रख दी है, उसका समाधान आप करो। क्या क्या हो गया? उनके कुछ स्पेशल बाराती हैं, आने दो तो क्या दिक्कत? अरे नाम तो सुन लो, भूत प्रेत पिशाच ये सब। भगवान विष्णु ने कहा इनकी क्या जरूरत है, इनको वहीं रहने दो जहां रह रहे हैं, इनको क्यों ले आ रहे हैं, क्या आवश्यकता? किसने कहा है? कहे भोले बाबा ने खुद ही कहा है। तो कह जाओ मना कर दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, बराती सब हो चुके हैं, वीआईपी सब व्यवस्थाएं, कोई दिक्कत नहीं, उनको छोड़ो, फिर बाद में सब उनका नेक दस्तूर पूरा कर दिया जाएगा, भोले बाबा करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नारद जी पहुंचे, कहा नारायण ने कहा कि उनकी आवश्यकता नहीं है, उनको वहीं रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, विवाह होकर के आएगा, उनको बुला लेना, जो लेना देना होगा दे देना। शंकर जी बोले देखो ऐसा है, हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं है विवाह की, स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन हमारे लोग अगर दूर हो जाएं हमसे, हम ये भी नहीं चाहेंगे, इसलिए कह दो स्वामी से कि दूल्हा का इंतजाम कर लेवें, हमारी इच्छा पहले भी नहीं थी, दूल्हा दूसरा खोज ले कोई, वो तो भगवान है, सामर्थ्यवान है, हम जैसे 50 दूल्हा है बड़ी विचित्र स्थिति है साहब, ऐसा स्पष्टवादी भी कोई होगा नहीं, शंकर जी जैसा स्पष्टवादी कोई संसार में होगा नहीं, समझ लेना इस बात को, जैसे स्पष्टवादी भगवान शंकर हैं। नारद जी फिर दौड़े दौड़े गए, अरे समस्या फिर आ गई महाराज, वो तो कहते हैं दूल्हा का इंतजाम कर लें, हमारी जरूरत नहीं है कोई, हमारे जैसे तो महाराज भगवान की दृष्टि में बहुत दूल्हा होंगे, कोई ऐसी आवश्यक बहुत है हमारे जैसे, जैसे हम उनके सेवक वैसे तो और भी होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, और वो तो सामर्थ्यवान हैं, इसलिए उनके लिए ये सब छोटी बात है। भगवान विष्णु ने कहा, नारायण ने कहा देखो नारद समय तर्क का नहीं है, कह दो कि कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लेट आवे, पीछे आवे, जल्दबाजी न करें आने में, इतना तो कर लेंगे, लेट आ जाए थोड़ा सा, उधर हम मामला सब संभाल लेंगे, पूरा सिस्टम जमा लेंगे, इसके बाद आ जाएं भूत प्रेतों को लेके, तो गांव वाले कुछ चर्चा भी करेंगे, तो कह देंगे ये सब नाचने कूदने वाले स्वांग वाले हैं, सब आए हैं, वो सिस्टम अलग है, तुम चिंता क्या तो करो, ठीक है लेकिन थोड़ा लेट चलें।
नारद जी गए, बोले महाराज बात यह है कि थोड़ा लेट चलना है आपको। शंकर जी बोले कहो हम 2-3 दिन बाद आवे, हमें क्या दिक्कत की बात है, लेट चाहे जितने का चाहे जितना लेट हो जाए, हमें कोई लेट वेट से परेशानी थोड़ी है, लेकिन सिस्टम ना चेंज हो। हमारे लोग तो कहे नहीं आपके चलेंगे, थोड़ा लेट आना। कहे ठीक है हमें स्वीकार है, आप अपना काम करो नारद जी, वहाँ लगो व्यवस्था में। यहाँ भूत प्रेत सब शंकर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। बोलो शिवय शंभुगण वो करें श्रृंगारा, शंभुगण करें श्रृंगारा। तो शंभुगण कौन है? यही है ना गण उनके, भूत प्रेत पिशाच, ये श्रृंगार कर रहे हैं। और याद रखना इनका श्रृंगार क्या है? ताजे मुर्दे की भस्मी का लेपन कर रहे हैं। जैसे ताजे मुर्दे की भस्मी का लेपन होने लगा, आकाशवाणी होती है ये अमंगलकारी है। विवाह में जा रहे हो, अच्छा बोलो, विवाह में कोई जाता है तो हल्दी का लेपन होता है, किसका लेपन? हरिद्रा का लेपन करते हो, किसका करते हो? कि भस्मी का करते हो? है हरिद्रा का होता है। क्यों पंडित बोलते क्यों नहीं हो? तुम तो पंडिताई करते हो। हाँ हरिद्रा का, लेकिन हरिद्रा गायब, ताजे मुर्दे की भस्म आई। बोले मंगलकारी मांगलिक कार्य होने जा रहा है, ये क्या कर रहे हो? कहे किससे होता है मंगल? बोले हल्दी लगाने से। हल्दी लगाने से? ये हल्दी औषधि हो सकती है, ठीक है, उसको पूजन आदि में प्रयोग किया गया, लेकिन एक औषधि है। क्या है? हल्दी औषधि है। लेकिन मैं तो महौषधि को लगा रहा हूं, भगवान शिव ने कहा। क्या बात है साहब, भावना देखिए आप। भगवान शिव के समान कौन हो सकता है संसार में? कहा मंगल। अगर हल्दी में मंगल बसा हुआ है तो जिस भस्म को मैं लगा रहा हूं उसके कण-कण में मंगल ही मंगल है। कहे भस्म किसकी है? का मुर्दे की भस्म है। ये मुर्दे की भस्म तो अमंगल का प्रतीक है, इसको मंगल कैसे मानते हो? कहां किसने कहा है ये मंगल है? यज्ञ की भस्मी मंगल होती है। क्यों भाई, किसकी भस्मी मंगल होती है? जल्दी बोलो। यज्ञ की भस्म, यज्ञ की जो भस्म होती है वो क्या है? मंगल है। और मुर्दे की भस्म जो है वो अमंगल है। उसको तो किसी नदी तालाब में जो है प्रवाहित कर दिया जाता है, किसी प्रयोग में, शरीर वरीर के प्रयोग में नहीं आती। लेकिन वो यज्ञ की भस्म नहीं है जो रोम रोम में लगाई जा रही है। भूत लाने वाले हैं और मुर्दे की भस्म शरीर में लगा रहे हैं, और बड़ी प्रसन्नता से भगवान शिव कहते हैं और लगाओ और लगाओ और लगाओ, क्योंकि लेट चलना है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। बारात तो पहुंच गई है, सिस्टम सब बन गया होगा वहां, तुमको हमारा श्रृंगार करो आनंद से। तो सब भूत लगे पूरा मालिश कर रहे हैं शरीर में, रोम रोम में सब। किसी ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहा तुम नहीं जानते हो, तुम्हें संसार से प्रेम है, तुम्हें संसार की वस्तु से प्रेम है, लेकिन मुझे जिसने संसार छोड़ दिया है उससे प्रेम है। बोलो मुर्दे ने संसार छोड़ा कि नहीं छोड़ा? जल्दी बोलो, छोड़ा कि नहीं? संसार से जो जुड़ा हुआ है तुम उसे मंगल मानते हो, और शिव उसे मंगल मानता है जिसने संसार छोड़ दिया है, उसे मंगल शिव मानता है। देखा, ये शिव की भावना है। मेरी दृष्टि में वो मंगल है। और सुन लीजिए दुनिया वालों, सनातन संस्कृति का जो मुर्दा होता है, ये नियम है कि उसके पीछे जितने चलते हैं वो सब राम 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 कह के चलते हैं। बोलो, जो सनातन संस्कृति में अपने जीवन को परिपालित करता है, उसके पीछे जितने चलते हैं मरने के बाद क्या कह के चलते हैं? बोलो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम का नाम लेते हैं। भगवान शिव ने कहा कि मैंने वो दृश्य देखा है कि जिनको कभी राम नाम लेने की फुर्सत नहीं,
और वो कहते हैं कि राम नाम लेंगे, अभी फुर्सत नहीं है, अभी हमको टाइम नहीं है, बड़ी व्यस्त लाइफ है, घर में रहने की फुर्सत नहीं है, राम नाम कौन लेवे, अभी तो हम काम करेंगे अपना, बाद में देखेंगे राम का नाम लेंगे, अभी अपना काम करेंगे, बाद में देखेंगे राम का नाम लेंगे, बाद में देखा जाएगा, अभी फुर्सत नहीं। लेकिन जब उसका पड़ोसी मर जाता है तो संपूर्ण यात्राएं वो कैंसिल कर देता है, पूरा व्यापार प्रतिष्ठान बंद कर देता है। क्यों कर देता है कि नहीं कर देता है? और ये कहता है कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? पड़ोसी चला गया है या गांव का व्यक्ति चला गया, बोले इसके साथ अंतिम यात्रा में मरघट तक हम जरूर जाएंगे। बोलो ये मान्यता है कि नहीं? मान्यता है। लेकिन वो जब जाता है, पीछे समूह के साथ चलता है, तो उसका मुंह बंद नहीं रहता है। राम नाम सत्य है, कहना पड़ता है कि नहीं कहना पड़ता है? भगवान शंकर कहते हैं कि धन्य ये मुर्दा, प्रयास करने के बाद भी जो जिंदा थे वो राम का नाम नहीं ले रहे थे। वो हम देख रहे हैं सबके चेहरे, लेकिन धन्य ये मुर्दा, तूने प्राण गमा करके कम से कम मेरे स्वामी का जो नाम नहीं ले रहे थे, तूने नाम तो लुवा दिया है, भले ही मरघट तक नाम लिया है, लेकिन वो भी राम नाम सत्य कह करके जा रहे हैं। राम के नाम को सत्य माना, मेरे इष्ट के नाम को सत्य माना है। तो याद रखना, जिस मुर्दे ने जो राम का नाम नहीं लेते थे, उनसे भी राम का नाम लुवा दिया है। तो ऐसे मुर्दे की भस्म को हम सामान्य नहीं समझेंगे। मेरे इष्ट का नाम इसी के प्रभाव से लोगों ने लिया है और इसने संसार को छोड़ दिया है। सत्य संसार को नहीं माना है, जहां गया है उसी को सत्य माना है। ये संसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म को सत्य माना है। मुर्दा जो होता है वो ब्रह्म को सत्य मानता है और जगत को मिथ्या मानता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। इसलिए मिथ्या जगत को छोड़ के हम जा रहे हैं। और कहां जा रहे हैं? बोले मेरी आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो रही है, मतलब ब्रह्म में विलीन हो रही है। आत्मा किस में विलीन हो रही है? विश्वात्मा में। तो जब जिसने ब्रह्म को सत्य माना है, जगत को मिथ्या माना है, उसकी भस्म को हम रोम रोम में लगाएंगे। उससे बड़ा मंगल मेरे जीवन का दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए विवाह में ही नहीं, जब तक शिव का अस्तित्व रहेगा तब तक रोम रोम में मुर्दे की भस्म को ही रमाता रहेगा। ये संकल्प शिव का है। इसलिए आज तक की तारीख में बोलो, शिव का संकल्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मुर्दे की भस्म को वो रमाते हैं। और महाकाल की ये परंपरा किसकी है? महाकाल की ये परंपरा है प्यारे। तो इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना। लोरमी निवासियों, आसपास के ग्रामीण अंचलों से आए हुए, अन्य जनपदों से आए हुए जितने भी श्रद्धालु भक्त बैठे हैं, अब कान खोल करके मेरी बात सुन ले। भगवान शिव का श्रृंगार इन भूत प्रेतों ने किया। अब श्रृंगार हो रहा था। श्रृंगार में तमाम आभूषण होते हैं। ये जगदीश सोनी तो बड़ा ज्वेलर्स है, इसकी सोने चांदी का निर्माण होता ही रहता है। क्यों? सोचो जरा, बड़े बड़े स्वर्ण आभूषण। भगवान शिव जो विश्वनाथ हैं, कौन सी वस्तु उनके ऊपर स्वर्ण की है? कौन सा बताइए हो स्वर्ण का श्रृंगार हुआ है? जरा बता दो, कोई बताए है? विश्वनाथ की शादी हो रही है, लेकिन श्रृंगार हुआ है स्वर्ण आभूषणों से नहीं हुआ है। श्रृंगार किससे हुआ है? हाँ, कंगन कुंडल पहिरे ब्याला, कुंडल पहिरे ब्याला, कंगन कुंडल पहिरे ब्याला, कंगन कुंडल पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हरि छाला, 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 कानन कुंडल
कंकण विभूत पटके हरि छाला। बड़े बड़े सर्प जो थे लंबे लंबे उनका यज्ञोपवीत, और छोटे छोटे जो सर्प थे उनके कुंडल कंकण ये सब लपेटे हुए। इसका मतलब क्या है? मुर्दे की भस्म है और सर्पों के आभूषण हैं। बोलो है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, किसी की शादी में 10-20 हजार लोग हों और एक सांप आ जाए, मैं कहता हूं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं संभाल सकता है उस व्यवस्था को। बोलो, पूरी फोर्स लग जाए और रुको रुको रुको, अरे मरे क्या रुके, व्यवस्था बनाने वाला ही भागेंगे, पहले तो प्राण दे क्या। एक ही सर्प जो है तहस नहस कर देगा। बोलो कर देगा।